हेलो, जय श्री राम सभी को। आज मैं कवर करूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और विद द एग्जांपल एक एक डिटेल पिन पॉइंट पे जाएंगे और आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। चाहे आप स्टूडेंट हो उनके लिए भी है, ठीक है, कैसे इरेगुलर शेप्स का एरिया निकालते हैं। और इफ़ यू आर ए सिविल इंजीनियर देन आपको ये देखना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। देखो, टाइप्स ऑफ एरिया। जो एरिया है कई टाइप्स के होते हैं, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। देखिए, पहला कारपेट एरिया, दूसरा बिल्टअप एरिया, तीसरा सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, ठीक है। और कई बार आप एक टर्म यूज होती है सेट बैक एरिया, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। तो देखो, कारपेट एरिया को क्या बोला इसने, फॉर रूम ओनली। जैसे कि आपका कोई रूम है, उसमें जो उसके अंदर का है वॉल्स वगैरह छोड़ दोगे आप, बालकनी वगैरह, तो अंदर का जो स्पेस बचा इनसाइड वाला, ठीक है, वो आपका कारपेट एरिया बोलते हैं उसको। अब आप कहेंगे विद द एग्जांपल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वेट मिनट, देखिए, कारपेट एरिया क्या है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स। देखो, तो जैसे ये बिल्डिंग का प्लान आप देख रहे हैं, इसमें कारपेट एरिया कौन सा है, ये वाला। ये आप ब्लैक वाली वॉल्स छोड़ दीजिए और जो अंदर का जो स्पेस बचेगा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारी वॉल्स इसमें हटा दी हैं, मतलब कंसीडर नहीं किए हैं। तो ये जो अंदर अंदर का एरिया है एक्सेप्ट द वॉल्स, चाहे वो इंटरनल पार्टीशन हो या बाहर वाली आउटर वॉल हो, आउटर ये वाली या इंटरनल ये वाली, ओके, दीज आर द वॉल्स, ठीक है। तो टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्स, तो इसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लिंथ एरिया, किसको बोलते हो आप। ओके, देखो, नंबर 2, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया आल्सो नोन एज द बिल्ट अप एरिया, ओके। और बिल्ट अप एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया है आपका कारपेट प्लस वॉल्स प्लस बालकनी, ओके, कारपेट प्लस वॉल प्लस बालकनी। देखिए, नोन एज बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉल्स भी आ गई आपकी, अंदर कारपेट भी आ गया, ठीक है। और अगर कोई बालकनी है आउटर साइड में, सपोज ऐसे कोई आपका बालकनी निकला हुआ है, तो प्लस उसका एरिया भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वॉल्स प्लस कारपेट प्लस बालकनी, ओके। ये आपका प्लिंथ एरिया हो गया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया, वेट, अब हम बात करेंगे सुपर बिल्टअप एरिया, ओके। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा प्लस कॉमन एरियाज। कॉमन एरियाज में जैसे आपका कोई फ्लैट है, आपका ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, कोई ये बिल्डिंग है, 1 2 1 2, ठीक है। और ये बीच में क्या है, इसमें आपकी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। या यहाँ पे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, या हो सकता है लिफ्ट लगी हो। तो ये क्या कॉमन है, ये सारे फ्लैट वाले, ठीक है, इसको इस सर्विस को यूज करेंगे। ये चाहे यहाँ पे लिफ्ट हो सेंटर में, तो उन कॉमन एरिया को अगर आप ऐड कर देते हैं बिल्टअप एरिया में, दैट्स कॉल्ड सुपर बिल्टअप एरिया। आई होप आप क्लियर हो गए। स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, एक कॉरिडोर, ओके। जैसे आप स्कूल में देखते हैं, ठीक है, स्कूल में मैं आपको एक प्लान बनाता हूँ। ये मेरा स्कूल की कोई बिल्डिंग है, ये मेरे क्लासरूम्स, और ये इधर भी क्लासरूम्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो बीच में आप सेंटर में जो देख रहे हैं, ये अपना कॉरिडोर है, पैसेज है। यहाँ से किसी को अंदर जाना, यहाँ जो भी इसको यूज करना चाहे इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो कॉरिडोर भी कॉमन एरिया है जिसको हर कोई यूज करे, ओके। पब्लिक बिल्डिंग में या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है अपना प्लॉट एरिया। देखो प्लॉट एरिया, ये पूरा जो आप ग्रीन लाइन से देख रहे हैं, ये आपका अंदर आपका हाउस प्लान है। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, जो भी आपका प्लॉट है वो पूरा प्लॉट एरिया है। दैट इंक्लूड्स कंप्लीट एरिया विच यू ओन, जो आपने ओन किया है, खरीदा है। बाउंड्री प्लस प्लॉट एरिया, बिल्डिंग एरिया आएगा इसमें, इनसाइड एरिया, ओके, दैट्स कॉल्ड प्लॉट एरिया। आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सेटबैक एरिया कौन सा होता है। देखो ये मेरा बिल्डिंग है, प्लिंथ एरिया, ठीक है, आउटर जो रिमेनिंग जो आपका एरिया बचता है, इसको सेटबैक एरिया बोलते हैं। सेटबैक एरिया का यूज क्या होता है? इसका यूज होता है सपोज कोई इमरजेंसी के लिए आपका व्हीकल क्रॉस होना चाहिए पीछे से, ठीक है। कई बार कोई फैक्ट्री है आपका, उसमें क्या है, फायर टेंडर घूमना चाहिए पूरा आपके सेटबैक एरिया में, तो ही आपको परमिशन, ऑक्यूपेशन ओसी मिलेगा और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ओके। तो ये जितना भी आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट योर बिल्ट अप एरिया, ये इसको सेटबैक एरिया बोलते हैं, ओके। जैसे सपोज ये फ्रंट है आपको, फ्रंट, ये बैक है, ये साइड्स, साइड 1 साइड 2, तो इसको फ्रंट सेटबैक एरिया बोलते हैं, इसको बैक सेटबैक एरिया, इसको साइड सेटबैक एरिया, और इसको भी साइड सेटबैक एरिया, ओके। आई होप यहाँ तक आपको ऑल थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इरेगुलर शेप्स हैं, आपका कोई प्लॉट है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने तो सीधा सीधा सुना है, कोई रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है प्लॉट, या कोई ट्रायंगल बेस है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाली इमेज, इसमें कुछ इस तरीके से प्लॉट है, ओके। तो ये जो मेथड है, ये अप्रोक्सीमेट एरिया बताने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका प्लॉट, फॉर एग्जांपल ये आपका बिल्टअप एरिया, ओके। तो इसमें देखो क्या है, ये बॉक्स, इन्होंने पूरा प्लॉट को बॉक्स में डिवाइड कर दिया। ये जो बॉक्स है 1 मीटर बाई 1 मीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने पूरा प्लॉट इसमें डिवाइड कर दिया। अब क्या है, इसको आप सेगमेंट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, लाइन मार्क करके, पेजेज की हेल्प से। अगर आपने सर्वे किया हो इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड तो आप इजीली समझ पाएंगे मैं पेजेज जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूरा आप इसको
मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं आपके बिल्डिंग के, इसमें क्या करना है, इनको आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे जो जितना भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया, इसके लिए दो टर्म्स आप याद रखिए, मोर देन हाफ ए स्क्वायर। ये कोई मेरा स्क्वायर बॉक्स है, अगर इसके हाफ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये एरिया क्या है, ये आधा हो गया, ये आधे से थोड़ा कम है, लेकिन ये अगर ज़्यादा है मेरे पास तो मैं इसको 1 मान लूँगा। कितना आ गया, 1 स्क्वायर मीटर। अगर ये लेस देन हाफ है, अगर मैं यहीं पे इस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या आधे से कम है, तो इसको मैं 0 मान लूंगा। चलिए अब आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये मेरा कंप्लीट बन गया 1, ये भी कंप्लीट 2, कंप्लीट वालों को काउंट करो मैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये देखो ये भी आधे से ज़्यादा है, तो मैं इसको भी पूरा 1 मान लूँगा। 13, ये भी 14, ये भी आधे से ऊपर है 15, ये 16, ठीक है, और ये भी आधे से ज़्यादा है 1, ये 17, ठीक है। टोटल कितना एरिया मान लूँगा, 17 स्क्वायर मीटर अप्रोक्स एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको आना चाहिए। अब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेंगे इरेगुलर शेप्स की। देखो सेम ये भी है सर्किल वाला केस, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं 1 2, पहले पूरे कंप्लीट ले लिया करो। जैसे ये है, ये इसे भी कंप्लीट मानेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी। देखो ये हाफ बन रहा है, इस हाफ और हाफ, इसको आप इनको भी एक इसको मान सकते हो, एक इसको, इस तरीके से ये भी आपके 14 नंबर्स आएंगे। तो अप्रोक्सीमेट 14 स्क्वायर मीटर आप इसका ले सकते हैं। चलिए अब जनरल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इफ यू आर ए मैथ स्टूडेंट देन नो इशू। देखो ये कोई आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ये फॉर्मूला है। ये रहा एरिया, ठीक है। क्या एरिया, L इंटू बी, लेंथ कितना 5 मीटर और विड्थ 3 मीटर, कितना आ गया 15 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। अभी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे जिनमें आंसर नहीं दिए होंगे, हमको चूज करना रहेगा। सो अभी बस मैं फॉर्मूले पे इसको बता रहा हूँ आपको। ये कुछ सर्किल है, इसका एरिया कितना है 5r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस ये r 3 दे रखा तो यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा एक क्वेश्चन है। ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, फिर से क्या करोगे, अपने पूरे प्लॉट को आपने ये इस तरीके से, ये मेरा प्लॉट है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा खींच भी लाया, लेट्स मेक इट स्ट्रेट। तो मैंने पूरे प्लॉट को क्या है 1 स्क्वायर मीटर में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। लाइन आप खींच लेना बाकी की, और ठीक है, ये मेरा प्लॉट है, सॉरी बिल्टअप एरिया है। तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे, जो हाफ से ज़्यादा उसको 1 मान लीजिए। हाफ से ज़्यादा मतलब ये मेरा बॉक्स है, अगर हाफ से ज़्यादा कुछ इस तरीके से है, ये आ रहा है उसमें बीच में, आपके लाइन के बीच में कुछ लाइन ऐसे जा रही है जो भी है, तो अब इसको 1 मान लीजिए। अगर ये आपका कुछ लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इसको आप 0 मान लेना, ओके, क्योंकि बस इतना कवर कर रहा है आधे से कम। तो ये तो हो गया अप्रोक्सीमेट। अब कोई आपकी इरेगुलर शेप आ जाती है, ओके, जिसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका कैसे निकालेंगे, ऐसे को आप क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देखो ट्रायंगल बेस में
जैसे ये पहला ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये बन गया। ओके, ए, ये बी और ये सी। देखो ए मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 BH होता है, बेस इंटू हाइट। बस तीनों में अलग अलग पुट कर दीजिए। देखो 1/2 बेस ये रहा, पहले का निकाल लेते हैं, इंटू एच ये रहा, ऐसे ये रहा बेस इसका यहाँ से यहाँ तक, और हाइट दे रखी है ऐसे इसका। तो जब सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, तीन आपके A1 मान लो, इसको A2 इसका एरिया, इसका A3, A1 प्लस A2। अभी हम इसकी प्रॉब्लम्स भी लेंगे आगे चल के। ओके, सो अरे लाइन गलत खींच गया है, एक सेकंड। देखो ये बड़ा सिंपल सा है। ये इमेज आपको ऊपर दे रखी है, ये वाली। इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ऐसे कर लेंगे, ए और ये बी। ये आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। एरिया पर स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी बहुत आपकी जो साइड्स हैं उनका भी 20 इंटू 20, ये 20, ये 20, ये 400। अब इस वाले पार्ट का हम निकालेंगे एरिया। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 BH। 1/2 बी कितना है, ये वाली साइड, ये वाली साइड यहाँ से कितनी 20, और व्हाट इज द एच, मतलब ये वाली हाइट 14 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 140। दोनों के एरिया को जोड़ दो, A1 प्लस A2, दैट इज द टोटल एरिया। ओके ओके, ये सेम रेडियस का है, आप देख लेना खुद से, अभी मैंने क्लियर है। ये ABC वही सेम। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। देखो ये रेडियस दे रखा है आपको, R = 14। तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया का, पुट कर दीजिए। 3.14 रख दो पाई की वैल्यू, क्या आपका 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14। यहाँ पे जो आप वैल्यू है इसकी पाई की वैल्यू, अब 22/7 लगी, क्योंकि ये 14 है, सीधा कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 616 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा। ओके, देखो ये बोला भी पाई की वैल्यू 22/7, अदरवाइज 3.14 भी जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपका है, एरिया निकालना है, वो तो ये ऊपर वाले का था जो मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये मैंने आगे सॉल्व कर, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का लिमिटेशन। ये भी स्क्वायर का है, इसमें आप खुद ही कर लेना। एरिया = A स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, नॉर्मल आप लेवल का क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, ये एरिया ऑफ ABC निकाल लोगे, कैसे निकालोगे देखो। देखो इसमें डायमेंशन दे रखी है आपकी, ये 5, ये आपका 4.12 और ये आपका 3। इसमें क्या, यू कैन सी द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर, ठीक है। पहले पूरा इनको ऐड कर लीजिए तो आपको बेस मिल जाएगा, ठीक है। हाइट ये है, फॉर्मूला क्या है वही सेम, एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना आ गया, 3 और 1 4, और व्हाट इज द हाइट 4 to 8 square meter। ओके, दिस इज द एरिया। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सेक्टर बोलते हैं इस वाली से, इसका कैसे क्या हो फॉर्मूला एरिया का, ये है 1/2 रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा। 1/2 व्हाट इज द रेडियस 3 इंटू 3, व्हाट इज द थीटा 120 डिग्री। ओके,
अब यहाँ पे डिग्री है, डिग्री को क्या है आप चेंज करना पड़ेगा आपको, सॉरी एंगल को डिग्री में लाना पड़ेगा। ये आपका एंगल दे रखा है, एंगल को क्या आपको डिग्री में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? इसका ये करना पड़ेगा आपको पाई अपन 180, ठीक है। एंगल को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू से, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। एंगल आपका 120, इसको एंगल को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180। देखो तो ये क्या रेडियस में आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है ये 8 मिनट लेट्स इरेज, ठीक है, इंटू क्या वैल्यू आई थी अपनी 2 पाई अपॉन 3। ये सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू विल बिकम 3 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, रख दीजिएगा 9 कुछ समथिंग आएगा ये आंसर। सो नेक्स्ट इज, ये भी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2 और रेडियस इंटू थीटा। यहाँ पे क्या है आपको एंगल इन डायमेंशन दे रखी है डायरेक्ट, तो आपको पाई अपन 180 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखिए 1/2 आर स्क्वायर रेडियस 4 का स्क्वायर और ठीक वॉट इज द रेडियन 2.5, डायरेक्ट वैल्यू 20 इसका आंसर। ये नेक्स्ट है आपका एलिप्स, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिप्स? एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। पाई व्हाट्स द ए आपका 4 स्मॉल डायमेंशन ये वाली, और इसको बी बोलते हैं। ए पाई ए बी 7, 28 पाई इसका आंसर। पाई की वैल्यू रख दीजिए आप, रखना चाहें तो कितना हो जाए 28 22/7 7 28 28 4 ये आपका 88 आंसर। ठीक है, ट्रेपेजोइडल में आप एवरेज ले लेना। कैसे करोगे देखो, फॉर्मूला आपका वही L इंटू बी होगा इसका, लेकिन कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 7.5 ये 3.5, 7.5 में से अब 3.5 माइनस करें कितना बचेगा 4, तो ये कितना बचा 2 यहाँ से यहाँ, और ये भी 2। ओके, अब इसमें एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, और तीसरा आपका ये रेक्टेंगुलर हो गया। तीनों का एरिया जब जोड़ोगे मैं इसको लिख दूँ, टोटल एरिया A1 + A2 + A3, इन इसको आप A1 ये A3 और ये आपका A2। ओके, A1 और A2 आपका क्या है ट्रायंगल है, तो जो A1 का होगा वही A2 का होगा, क्योंकि सिमिलर सेम है, सेम डायमेंशन है, तो 2 कर दूँ इंटू A1 + A3 सॉरी A2 + A3, ठीक है। A3 तो बीच वाला है आपका, तो A1 कितना आएगा आपका, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बी बेस इंटू हाइट + A3। लेट्स चेंज द कलर सो आपको थोड़ा विजिबल होगा अपना आंसर, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, 2 से 2 गया कितना होता है 4, ठीक है। तो मेरे ट्रायंगल्स का एरिया कितना आ रहा है 4, और मेरे को रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लो। रेक्टेंगुलर कितना हो जाएगा LB 3.5
इंटू आपका कितना 4.5 कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 4.5 14.75 ठीक है। ये रेक्टेंगुलर का एरिया हो गया। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए। सो ऑल एरिया कितना ट्रायंगल का कितना है 4 लेकिन हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए तो 4 4 8 प्लस रेक्टेंगुलर का 15.75 टोटल कितना हो गया ऐड हो गया 23.75 ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप ये 22 नहीं 23.75 आएगा ओके। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ ठीक है सही है। ये थोड़ी क्लरिफिकेशन मिस्टेक है लेकिन ये 22 इसलिए बोल दिया क्योंकि आंसर में नियर बाई जाना है आपको तो 23 के नियर बाई क्या है 22 ठीक है। बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है जब भी आपको पैरेललोग्राम कोई आए इस तरीके से ठीक है तो आपको क्या करना है ये ट्रायंगल ये रेक्टेंगुलर तो एरिया क्या हो जाएगा टोटल 2 ट्रायंगल्स एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स प्लस 1 रेक्टेंगुलर ठीक है। ये आप कर सकते हैं इजीली। सो व्हाट्स द नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम है सॉरी ऊपर वाला आपका ट्रेपीजॉइडल था ठीक है। मैं उसको पैरेललोग्राम बोल रहा था ट्रेपीजॉइडल ये वाला जो है एक मिनट ठीक है ये आपका ट्रेपीजॉइडल है ओके। पैरेललोग्राम ये है उसी तरीके से आप पैरेललोग्राम का निकाल लेना ये आपका ब्रेड्थ इनटू जो उसकी हाइट है वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख रहा था वो इम्पोर्टेंट था ट्रायंगल ना लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल का है तो 1/2 6 इंटू 5 हो जाएगा 3 और 3 to 5 15 आंसर हो जाएगा इसका ठीक है 1/2 6 इंटू 5 3 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखो चाहे आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो या फ्रेशर इंजीनियर हो या वर्किंग इंजीनियर हो तो मैंने आज आपको क्लियर किया कितने टाइप्स के एरिया होते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज अगर फ्लोर पे आप जाएं और अगर आप एक कोई स्टूडेंट हो 12th के तो भी मैंने आपको कुछ इमेजेस के साथ एरिया हाउ टू कैलकुलेट क्लियर कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो थैंक यू।